ये जो आप छोटी सी एनिमेशन देख रहे हैं, ये 2-3 एनिमेशंस को जोड़ के बनाई गई है। लेकिन इस एनिमेशन को अगर आप अपने हाथ से कर लेते हो तो इसको आप काफ़ी बड़ी-बड़ी जितनी भी एनिमेशंस हैं उनको बनाने के काबिल हो जाओगे। स्टोरी बनाना या कुछ इस तरह। इसमें असल में हो रहा है कि एक साइड से जो बॉल है वो शूट होती है, उसके बाद जो गोलकीपर है उसको पकड़ता है, कुछ ख़ास टाइम के लिए उसको पकड़ के और थ्रो बैक कर देता है। तो इसमें जो बताया गया है वो ये है कि किसी चीज़ को पकड़ना, उसके बाद ख़ास टाइम को उसमें हाथ में पकड़े रखना और किसी दूसरी जगह पे जाकर उसको छोड़ देना। ये काफ़ी एनिमेशंस का जो बेसिक्स हैं ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। और चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर जो है ना हम अपनी जो स्टोरी जो ये वीडियो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ब्लेंडर में जो भी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं उसको आपने डिलीट कर देना है। अच्छा, एक और चीज़ आपने एक और करनी है कि जो राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है जो भी की स्ट्रोक हो रही है कीबोर्ड से वो आपको शो हो रही है, तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन सी की मैंने प्रेस की है। उसके बाद फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट पे जाना है, इंपोर्ट पे जाने के बाद एफ बी एक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है ये आपने मैक्सिमो की वेबसाइट पे चले जाना है। मैक्सिमो की वेबसाइट पे अगर आपका अकाउंट बना है तो लॉगिन कर लें। लॉगिन आप गूगल से भी कर सकते हैं, तो गूगल कंटिन्यू विद गूगल किया तो मैंने अपना अकाउंट इसके साथ लिंक करवा दिया। जस्ट 2-3 क्लिक्स में जो है ना मेरा साइन अप होगा मैक्सिमो की साइट पे। उसके बाद देखें करेक्टर पे जाना है, करेक्टर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो डिफरेंट किस्म की जो एनिमेशंस शो हो गई। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में लिखता हूँ फुटबॉल। फुटबॉल के बाद ये मैंने करेक्टर जो है ना इसको ओपन कर लिया। अभी करेक्टर ओपन करने के बाद मैं इसमें एक एनिमेशन जो है लोड करवा देता हूँ गोलकीपर की आइडियल एनिमेशन। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो मुझे ये आइडियल एनिमेशंस मिल गई। इसको मैंने क्लिक किया तो ये इस करेक्टर में आइडियल एनिमेशन लोड हो गई है। आइडियल एनिमेशन लोड होने के बाद आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाथों को वाइड कर सकते हैं। अब जो ये जहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है, इसको विद स्किन के साथ डाउनलोड करना है। विद स्किन के साथ डाउनलोड करने का मकसद है कि इसमें एनिमेशन जो भी है वो भी डाउनलोड हो जाए और जो करैक्टर है वो भी डाउनलोड हो जाए। अब मैंने इन दोनों को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जिसमें आपको याद रहे कि मैं कौन सी एनिमेशन कर रहा हूँ, कौन सी स्टोरी बना रहा हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी इसमें एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद। उसके बाद जो है ना मैंने दूसरी एनिमेशन है वो बॉल को सेव करने की है। सेव करने के बाद इसको मैंने विदाउट स्किन के साथ किया है, सिर्फ मुझे एनिमेशन चाहिए, करैक्टर नहीं चाहिए। तीसरी एनिमेशन है बॉल को वापस थ्रो करने की, उसमें भी मुझे स्किन नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी जो है एनिमेशन चाहिए। अब मैं जो जितनी भी एनिमेशंस हैं जो जो इस प्रोजेक्ट्स में यूज़ होंगी चीज़ें वो उसका मैं एक फ़ोल्डर बना के आपको दे दूँगा। जस्ट आप उसको फ़ोल्डर को डाउनलोड करें, आपको मैक्सिमो की वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आइडियल एनिमेशन का जो विद स्किन के साथ एनिमेशन थी उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद स्पेस बार प्रेस किया तो ये मुझे एनिमेशन दिखा रहा है कि किस तरह एनिमेशन चल रही है। अभी ये जा रही है 140 तक, तो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इसको मैंने 80 तक, 80 से पहले वाली जितनी भी एनिमेशन है उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग थी एनिमेशंस उसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद जी प्रेस किया और उसको वापस फर्स्ट ज़ीरो ज़ीरो लोकेशन पे ले गया, ताकि दूसरी एनिमेशंस हैं उनको भी मैं बारी बारी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैंने सेकंड एनिमेशन किया। इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एक्स प्रेस करना है कीबोर्ड से। एक्स करने के बाद जी प्रेस करने के बाद एक्स एक्सिस पे मैं थोड़ा सा राइट साइड पे कर लेता हूँ। इसी तरह दूसरी एनिमेशन मैंने की, इसको इंपोर्ट किया। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस किया ताकि एक्स लोकेशन पे वो आगे पीछे एनिमेशन आ जाए। तो उसको मैंने एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर लिया। अब मैं स्पेस बार प्रेस करके देखता हूँ तीनों एनिमेशन वर्क कर रही हैं। अब हमारी जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने इन एनिमेशंस को नेम देना है। नेम देने के लिए हम जाते हैं ड्रॉप शीट पे। ड्रॉप शीट पे क्लिक करने के बाद मैंने ड्रॉप शीट पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन किया और एक्शन एडिटर को मैंने ओपन कर लिया। एक्शन एडिटर को मैंने ओपन करने के बाद मैंने आइडियल एनिमेशन के आर्मेचर पे क्लिक किया। आर्मेचर क्लिक करने के बाद इसका जो नेम है वो मुझे नीचे शो हो जाएगा, उसको मैं आइडियल का नाम दे देता हूँ। दूसरी एनिमेशंस को मैं सेव का नाम देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तीसरी जो एनिमेशन है उसको मैंने नेम दे दिया थ्रो का, क्योंकि वो बॉल को वापस थ्रो करेगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने जाना है नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइज में जाके बाद आपने इसको जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, एरो साइन बना हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मुझे जिस तरह वीडियो एडिटर में चीज़ें नज़र आती हैं वैसे ही मुझे शो हो जाएगा। खास टाइमिंग उसकी किस टाइम पे किस एनिमेशन को लगाना है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब सिर्फ आइडियल एनिमेशंस को रहने देते हैं, बाकी जो दोनों एनिमेशंस हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ये ब्लेंडर में अब सेव हो चुकी है।
तो डिलीट होने से कोई ऐसा मसला नहीं हो जाएगा। अब मैं ऐड एक्शन टाइप पे क्लिक करता हूँ। आइडियल को सिलेक्ट करने के बाद सेव वाली एनिमेशन मैंने इंपोर्ट की। सेव वाली एनिमेशन जिस टाइम पे हमें चलानी है वहाँ पे हम लेके, क्योंकि आइडियल ख़त्म हो गया उसके बाद सेव वाली एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है कि जो आइडियल एनिमेशन है वो चल नहीं रही, लेकिन सेव वाली जो एनिमेशन है वो चल रही है। तो मुझे ब्लेंड इनको 1 करना पड़ेगा, जिससे ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ओके हो गया। फर्स्ट एनिमेशन भी चल रही है, सेकंड एनिमेशन भी चल रही है। अब हमें जो है थर्ड एनिमेशन की तरफ उसको इंपोर्ट करते हैं। वो ऐड का बटन प्रेस किया और थ्रो वाली हमने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद उसको उसी की पोजीशन पे पहले आइडियल चले, उसके बाद गोल को सेव करें। गोल को सेव करने के बाद वो वापस फुटबॉल को थ्रो बैक कर दे। अब इसमें भी यही मसला आ रहा है, इसको ब्लेंड इनको 1 किया तो ये भी मसला हमारा ओके हो गया, क्योंकि ये दूसरी एनिमेशन नहीं चल रही थी, तीसरी चल रही थी। अब जो है ब्लेंड इन को 1 करने से हमारी तीनों एनिमेशंस बिल्कुल ओके चल रही हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक इशू आ रहा है। इशू आप देखें कि जैसे ही सेकंड एनिमेशन से थर्ड एनिमेशन पे जा रहा है तो एक हल्का सा जर्क जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। करैक्टर हमारा पहले एक ख़ास लोकेशन से एक डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। करैक्टर में जाते हैं, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हम इसकी जितनी भी बोन्स हैं उसको फ्रंट पे कर देते हैं और इसकी एक्सिस भी शो कर लेते हैं ताकि हमें एक्सिस भी शो हो जाए। उसके बाद हम इसकी मिडल बोन को सेलेक्ट करने के लिए पॉज मोड में जाने के बाद हम इसकी मिडल बोन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम देखें कि ये डिफरेंट लोकेशन पे कभी आगे और कभी पीछे, तो इसको ख़ास लोकेशन पे लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट जिस पे जाके ये पोजीशन चेंज कर रहा है एक्स और जी एक्सिस पे, वो हमें शो हो जाए। अब मैंने मिडल बोन को सिलेक्ट करना है। मिडल बोन को जैसे ही सिलेक्ट किया, पॉज मोड में आके अब मैं जैसे ही आगे जाता हूँ उसको सिलेक्शन टू कर्सर पे ले जाता हूँ। शिफ्ट एस प्रेस करने के बाद अब मैं उसको आई प्रेस करने के बाद उसकी लोकेशन वहाँ पे कर देता हूँ। अब फिर वो आगे गया और सिलेक्शन टू कर्सर पे आ गया, तो आगे हमें इस 2 पॉइंट्स का पता चल जाए, एक्स एक्सिस पे वो किस जगह पे है और वाई जी एक्सिस पे किस जगह पे है। अब हम इसका जो है आर्मेचर का ग्राफ ऑन कर लेते हैं। ग्राफ ऑन करने के बाद हमने कीबोर्ड से बाकी सारी जितनी भी एक्सिस हैं उनको बंद कर दिया, सिर्फ एक्स एक्सिस को हमने ऑन किया और कीबोर्ड से हमने होम की प्रेस की। होम की प्रेस करने के बाद हमें देखें हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे वो जो एक ख़ास पॉइंट पे जाके वो आगे पीछे हो रही है एनिमेशन। तो उसको हम सबसे पहले तो है एक्स एक्सिस पे लेके जाएंगे। ये आप करैक्टर को भी देखें और ग्राफ पे भी देखते जाएं, इन दोनों को ये थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। इसमें देखें वो एक्स एक्सिस पे खास लोकेशन पे आ गया। उसके बाद सारी जितने भी एक्सिस ऑफ कर दिए और सिर्फ मैंने जी एक्सिस को ऑन कर लिया। जी एक्सिस को ऑन करने के बाद ये वाली एनिमेशंस को मैंने सिलेक्ट करना है। सारी एनिमेशंस को जिस पॉइंट पे ऊपर जा रही है उस पॉइंट पे जाके मैंने उसको सेव कर देना है। ये देखें, ये आप करैक्टर को भी देखें वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे जी एक्सिस पे खास पॉइंट पे जहाँ पे उसने बॉल को सेव किया है उसी लोकेशन पे हमारा करैक्टर आ गया। ये अब हम इस एनिमेशन को एक दफ़ा चला के देखते हैं। चलाने के लिए अब हम दोबारा उसको टाइमलाइन पे जाते हैं या नॉर्मलाइजेशन पे भी चले जाएं, आपको इशू नहीं है। आप देखिए हम स्पेस बार पर जैसे ही प्रेस किया वो उसने यहाँ पे सेव की बॉल, सेव करने के बाद उसने बॉल को थ्रो कर दिया। अब हम टाइमलाइन पे जाते हैं। टाइमलाइन पे जाने के बाद अब हमारा अगला काम है फुटबॉल को अपेंड करना। अब अपेंड वाले बार में जाएंगे। उसके बाद मैंने सॉकर बॉल ओपन की। ऑब्जेक्ट में ये हमारे जो है सॉकर बॉल पड़ी हुई है, इसको हमने अपेंड कर लिया। इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा है। साइज़ बढ़ने के बाद इसको छोटा करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। उसके बाद कीबोर्ड से एस प्रेस किया और इसको हमने छोटा कर लिया ताकि वो करेक्टर के हिसाब से ओके हो जाए। अब उस फुटबॉल को हमने सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एस प्रेस किया और सिलेक्शन टू जो सेलेक्ट किया है उसको कर्सर पे ले गए। अब देखिए थोड़ा सा काम हमारा इस तरह करने से आसान हो गया है। अब हमने कीबोर्ड से एरो की को चूज़ करना है। फ्रेम बाय फ्रेम काम कर रहे हैं तो हम सिंगल एरो प्रेस करेंगे तो वो सिंगल फ्रेम पे आगे जाएगा, और अगर एरो बैक प्रेस कर रहे हैं तो सिंगल फ्रेम पे वो वापस जाएगा। अब हमें फ़ुटबॉल को एक ख़ास लोकेशन पे लेके आना है जहाँ पे उसके दोनों हाथ के अंदर उसकी पोजीशन आ जाए फुटबॉल की। ये आपने जो आपका कीपैड है उस पर आप जो है 3 प्रेस करने के बाद 7 प्रेस अप लोकेशन को शो करता है। 3 साइड व्यू, राइट साइड व्यू, उस तरह आप डिफरेंट की प्रेस करने के बाद आप इसको जो है ना देख सकते हैं। अब ये मेरी लोकेशन बिल्कुल ओके हो गई है, हाथ के अंदर आ गया। कीबोर्ड से मैंने आई प्रेस किया और उसकी लोकेशन 90 फ्रेम पे जाके मैंने उसको रोक दिया वहाँ पे। अब ये 70 फ्रेम पे बॉल को शूट करेगा, वो हमारा
वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस से बॉल आएगी और इस पॉइंट पे 90 फ्रेम पे ये बॉल जो कर्सर लोकेशन है वहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा पीछे उसको बॉल को किया, उसको लोकेशन वहाँ पे कर दी मैंने, आई प्रेस करने के बाद लोकेशन लगा दी। ये हमारा बॉल का स्टार्ट पॉइंट है और जहाँ पे कर्सर बना हुआ है वहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। ये देखें, यहाँ तक हमारा ओके हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है, हम यहाँ पे जब 90 फ्रेम पे आ जाए, 90 फ्रेम पे आने के बाद वो उस बॉल को कैच कर ले। तो कैच करने के लिए हम जो है ना इसकी पॉज मोड में जाने के बाद जो इसकी राइट हैंड की बोन है इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से अपने नाम इसको देख लेना है, मैक्सिमम 5 राइट हैंड है। उसके बाद कंस्ट्रेंट में जाना है, इसको चाइल्ड बनाना है हमने आर्मेचर का। आर्मेचर में किस बोन का बनाना है वो हमने राइट हैंड बताना है उसको। 5 नंबर है, इसको मैंने इसका चाइल्ड बना दिया। अब बॉल उधर जा रही है तो सेट इन्वर्स करेंगे तो हमारा वो हाथ में कैच हो जाएगी बॉल। ये देखें, बॉल अब कैच हो गई हमारी। यहाँ तक हमारा मसला क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि जैसे ही बॉल आ रही है वो उसकी लोकेशन डिफरेंट है, हमने कोई और लोकेशन सेट की थी, लेकिन ये जो शूटिंग टाइम है ये बॉल का ये किसी और लोकेशन से आ रहा है। अब हमें 89 पे जाके, उस वक्त तक ये चाइल्ड नहीं होना चाहिए, तो हम 89 पे जाके उसको जो आई का जो सिंबल बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करके और कीबोर्ड से हमने कर्सर को वहीं पे रखना है और आई प्रेस कर देना है। ये देखें, यहाँ पे आके बिल्कुल ओके हो गया, यानी कि ये 89 फ्रेम तक ये चाइल्ड नहीं है उसका। जैसे ही 90 फ्रेम आएगा तो ये उसका चाइल्ड बन जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमने इस बॉल को वापस थ्रो कर देना है। थ्रो करने के बाद अब देखें 204 पे जाके मैंने आई वाले सिंबल पे मैंने माउस को ले गया और उसके बाद कीबोर्ड से आई प्रेस किया। उसके बाद अब फिर दोबारा 205 पे जाने के बाद इसको जो मैंने आई वाला चाइल्ड है इसको ख़त्म कर देना है और बॉल को रिलीज़ करना है हमने यहाँ से। तो चाइल्ड ऑफ यहाँ पे आई प्रेस किया और 204 तक चाइल्ड रहे उस बोन का। 205 पे जैसे ही जाएगा या 206 या 7 पे जैसे ही जाएगा हमने उसको रिलीज़ कर देना है। तो जैसे ही हम चाइल्ड ऑफ पे क्लिक करेंगे आई आइकन पे और आई प्रेस करेंगे उसके बाद ये चाइल्ड से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं वाई एक्सिस पे ला के उसको खास लोकेशन पे ले जाता हूँ ऊपर। यहाँ से बॉल जो है वो वापस जाएगी। आई कीबोर्ड से आई प्रेस किया और उसको लोकेशन बना दी वहाँ पे। अब मैं 240 या 230 फ्रेम पे जाता हूँ और उस बॉल को ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और जी प्रेस कर दिया कीबोर्ड से और उसको मैंने ड्रैग कर दिया आगे की तरफ और कीबोर्ड से मैंने आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद लोकेशन लगा दी। अब ये आई एनिमेशन बेहतरीन हो गई हमारी, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जैसे ही हम ज़ीरो से चलाते हैं ये यहाँ से बॉल शूट हुआ, शूट होने के बाद उसको गोलकीपर ने सेव किया। सेव करने के बाद अब उसको वापस फेंक दिया प्लेयर्स की तरफ। तो अब हमारा जो है थर्ड स्टेप है उसमें हमने इन्वायरमेंट सेट करना है। इन्वायरमेंट सेट करने के लिए फाइल पे गए, अपेंड किया। अपेंड के बाद हमने सॉकर बॉल हमने ये जितने भी सिलेंडर हैं क्यूब, सिलेंड्रिक और प्लेन, ये सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब आप देखें इसके एनवायरनमेंट में जाके तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब हमें बोन को हाइड कर देते हैं। आर्मेचर पे क्लिक किया और इसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद एनिमेशन फिर चला के देखते हैं। ये बेहतरीन सी एनिमेशन हमारे सामने है। अब हमारा जो है अगला स्टेप ये है कि हमने इसमें थोड़ी सी रोशनी लेके आएंगे। कैरेक्टर का जो सेटिंग है वो थोड़ी सी करेंगे। अब हम लाइट में हम सनलाइट ले लेते हैं। इसमें सनलाइट को क्लिक किया और कीबोर्ड से जी प्रेस कर देना आपने। जैसे जी प्रेस करेंगे तो इस सनलाइट को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी पोजीशन पे जाके सेट कर लेंगे। ये पोजीशन मैंने सेट कर ली। अब आप किस साइड पे किस टाइम पे करना चाह रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस
टाइम पे सूरज की पोजीशन हो वो इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी लाइट को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए, इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं सन की प्रॉपर्टीज़ में चला गया और इसकी स्ट्रेंथ को मैं 5 कर लेता हूँ। ये बेस्ट है। 5 कर लिया और अब हमारी रोशनी थोड़ी सही हो गई, कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं क्या जी, उसके बाद जाना है शेड मोड में। शेड मोड में जाने के बाद ये जो करैक्टर हमारा शो हो रहा है इसको मेटेलिक लुक थोड़ा सा दे रहा है, तो इसको मैं मेटेलिक लुक को 0 कर देता हूँ। मेटेलिक लुक को 0 करने के बाद दोबारा हम उसमें टाइमलाइन में चले गए। टाइमलाइन के बाद हम इसके आउटपुट सेट कर लेते हैं। ये हमारा 90, 20 और 1080। उसके बाद हमने इस एनिमेशन को सेव किस जगह पे करना है वो लोकेशन हमने बतानी है। मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पे शेयर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ सॉरी। और इसका मैं कोई भी नेम रख देता हूँ। मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ रेंडर फुटबॉल और एक्सेप्ट कर लिया मैंने। पीएनजी को आपने क्लिक किया, पीएनजी को करने के बाद एमपैग में कर ले लिया। इनकोडिंग को मैंने करना है एमपैग 4, ये सेट कर लिया। और उसके बाद ऑडियो फ़िलहाल हमारी नहीं है तो उसको नो ऑडियो रहने दें। कैमरे की सेटिंग अब हमने करनी है, कैमरे ऐड किया, कैमरा ऐड कर लिया। और हम किस पॉइंट पे इसको एडजस्ट करना है वो थोड़ा देख लेते हैं कि कैमरा हमारा जो अभी व्यू कैमरे में नज़र आ रहा है वही रेंडर में हमें शो होगा। इससे अगली जो वीडियो है मेरी वो कैमरे के बारे में है कि कैमरे को आपने किस तरह, कैमरे की एनिमेशन किस तरह करनी है कैरेक्टर के साथ, वो भी आप देखिएगा। तो ये 2 वीडियो अगर आप बिल्कुल ओके कर लेते हैं तो आपकी बेसिक जितनी भी है आप एक एडवांस लेवल की एनिमेशन बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। उसके बाद रेंडर एनिमेशन पे क्लिक किया। रेंडर एनिमेशन करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आएगा ये आपके सामने होगा। तो काइंडली मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।